हम सभी ने अपने आसपास परिवार या मित्रों में ऐसे अनेक लोगों को देखे होंगे जो संत महात्माओं की कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं और मौका मिलते ही दूसरों को भी उन कथाओं की सीख देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उन कथाओं की अच्छी बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और सांसारिक व्यवहार करने लग जाते हैं। वे अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं और कटुवाणी तक बोलने से परहेज नहीं करते। दोस्तों, आइए हम इस बात को एक छोटी सी मज़ेदार कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हुआ यूं कि एक संत ने बिल्ली पाल रखी थी। संत जब शाम को सत्संग करने बैठते तो बिल्ली को अपने पास बैठाकर उसके सिर पर दीपक रख देते थे ताकि अंधकार दूर हो। इस बहाने वो बिल्ली के संयम से भी सभी सत्संगियों को परिचित कराते थे। यह दृश्य देखकर सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन एक सत्संगी ने बिल्ली की हकीकत पता करने की युक्ति सोची। वह कहीं से एक चूहा पकड़ लाया और उसे चादर में छुपाकर सत्संग करने बैठ गया। जब संत ने कथा प्रवचन प्रारंभ किया तो सत्संगी ने बिल्ली के सामने वह चूहा छोड़ दिया। फिर क्या, बिल्ली ने जैसे ही चूहा देखा वो अपने मूल स्वभाव में लौट आया। चूहे पर झपट पड़ी, दीपक जमीन पर गिर गया और सत्संग स्थल पर अंधेरा छा गया। तो यह कहानी शिक्षा देती है कि हम सभी इस कहानी की बिल्ली की तरह हैं। जब हम संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, कथा सुनते हैं, तब तक ज्ञान की बातें बढ़ चढ़ कर करते हैं। हम तभी तक सत्संगी रहते हैं जब तक कि हमारी मनपसंद की वस्तु हमारे सामने ना आ जाए। जैसे ही कोई हमारी मनपसंद की वस्तु या सामान सामने आता है, जैसे ही हम शारीरिक व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही सत्संग और ज्ञान की बातें गायब हो जाती है और हम ज्ञान रूपी दीपक को गिराकर पुनः अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर जीवन में उतार लेना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।